नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले यानी हमने कल की क्लास में पढ़ा था भारत के यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था, और जिसको दोस्तों हमने 4 भागों में बांटा था। और 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों पहला था भाबर क्षेत्र, उसके बाद था तराई क्षेत्र, फिर बांगर और खादर। तो ये 2 इसके क्षेत्र बचे थे, बांगर यानी खादर क्षेत्र बचे थे। इनको पहले इनको देखेंगे और उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी। भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में हमारी क्लास शुरू होगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या है दोस्तों, और इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी दोस्तों होता क्या है, जब ये मान लेते हैं ये एक नदी है, जब ये अपने साथ बाढ़ लेकर आती है और इसका पानी जहाँ यानी साइटों में जब इसका पानी जाता है तो जहाँ तक ये पानी जाता है ये तो हो जाता है दोस्तों खादर क्षेत्र। और इसका ये बाकी का एरिया बचता है जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है दोस्तों बांगर क्षेत्र कहा जाता है। यानी बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो बांगर क्षेत्र है नदी बेसिन से दूर पाया जाता है, और यहाँ की मिट्टी है ना वह कम उपजाऊ होती है और खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है। याद रखें दोस्तों, यानी बांगर क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है, और मिट्टी की यदि बात की जाए तो कम उपजाऊ होती है और खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों खादर क्षेत्र। ये तो आपको पता चली गया है कि खादर क्षेत्र कौन सा है। यानी जब नदी बहती है तो अपने साथ एक भयंकर बाढ़ लेकर आती है, और जब उसका पानी जहाँ तक यानी जिस एरिया तक जाता है तो वहाँ पर दोस्तों नई मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसी क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। और जौन से क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं जाता है उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले कभी बाढ़ आती होगी लेकिन अब नहीं आती है। अब देखते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र नई जलोढ़ मिट्टी होती है खादर क्षेत्र में, क्योंकि जब बाढ़ बार बार पानी लेकर आती है साल में एक बार, तो हर बार नई जलोढ़ मिट्टी जमा हो जाती है, इसीलिए खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है। याद रखें दोस्तों नई मिट्टी होती है, नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो नदी बेसिन है जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है तो वो सब नदी बेसिन कहलाता है, और वहीं खादर क्षेत्र पाया जाता है। बहुत उपयुक्त यानी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी तराई क्षेत्र, खादर और बांगर, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ भूमि की बात की जाए तो खादर क्षेत्र इन तीनों में सबसे उपयुक्त माना जाता है, यानी सबसे उपजाऊ माना जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारी कल की क्लास के टॉपिक थे, और आज की क्लास हमारी शुरू होती है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में हमारी आज की क्लास शुरू होती है। अब द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स होता क्या है। तो द्वीप यानी आइलैंड दोस्तों एक ज़मीन का भाग होता है, यानी ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो द्वीप कहलाता है। दोस्तों मान लेते हैं ये एक ज़मीन का भाग है और इसके चारों ओर दोस्तों जल भरा, यानी इसकी चारों दिशाओं में ये जल भरा, और बीच में ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो इसी को दोस्तों आइलैंड यानी द्वीप कहा जाता है। यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा, तो वह क्या कहलाता है? वह आइलैंड यानी द्वीप कहलाता है। दोस्तों अब आइलैंड यानी द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो महासागर, सागर, झील एवं नदियों में देखने को मिल सकते हैं। कौन दोस्तों? द्वीप यानी आइलैंड्स। याद रखेंगे। अब द्वीप समूह क्या होता है? तो जब बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में यानी एक ही सीक्वेंस में होते हैं तो उनको द्वीप समूह कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में यानी एक ही सीक्वेंस में होते हैं तो उनको द्वीप समूह का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार से वो सभी सीक्वेंस में है, इसलिए उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स को दो भागों में
बांट कर जो है पढ़ेंगे। द्वीप यानी आइलैंड, तो पहले अरब सागर और फिर बंगाल की खाड़ी दोस्तों, इस प्रकार यानी ये हो गया हमारा दक्षिण भारत का जो है मैप हो गया। और इधर है दोस्तों अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में है लक्षद्वीप, याद रखें दोस्तों। और भारत के साउथ यानी दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, याद रखें। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो है जानेंगे दोस्तों। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किसका हिस्सा है, तो ये जो है हिमालय या अराकानियोमा का भाग है, याद रखें दोस्तों। यानी जो हिमालय पर्वत है ये जो है यानी दक्षिण भारत से होते हुए जो है म्यांमार से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जो है इसका विस्तार है। तो इन्हीं के द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है विस्तार हुआ है, इसीलिए अराकानियोमा को जो है अराकानियोमा का भाग माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे। अब यदि बात आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल द्वीपों की संख्या की यदि बात आए तो द्वीप कितने हैं, 572 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल द्वीपों की संख्या 572, याद रखेंगे। अब से देखते दोस्तों, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके सबसे उत्तर का और सबसे दक्षिण का द्वीप कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इस प्रकार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है स्थित है। और इधर जो है यहाँ पर है दोस्तों लक्षद्वीप यानी अरब सागर में, और इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है दोस्तों हिंद महासागर। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि लैंडफॉल द्वीप दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तर वाला द्वीप है, यानी सबसे उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो लैंडफॉल द्वीप है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, साथ ही दोस्तों यानी जो पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जिसका हाल ही में जो है दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया, यानी इसका नाम जो है श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया पोर्ट ब्लेयर का। और यह राजधानी जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान पर जो है स्थित है। लघु या लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार, फिर है महान निकोबार। और यही दोस्तों महान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी आइलैंड्स यानी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो इसी प्रकार जो है ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इनके बारे में जो है देखेंगे एक एक करके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों अंडमान निकोबार का जो है सबसे उत्तरी यदि द्वीप की बात की जाए तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप की बात की जाए तो महान निकोबार या ग्रेट निकोबार है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है, याद रखें दोस्तों। साथ ही इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इसको दोस्तों दूरस्थ दक्षिणी बिंदु भी जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर जो है स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पर, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, अब बात आती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए तो मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। दक्षिण अंडमान पर जो है स्थित है, जिसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची यदि चोटी की बात की जाए तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी, और जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो कितनी दोस्तों, इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 732 मीटर ऊंची है सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और यदि पूछा जाए जो सैडल पीक चोटी है यह किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी द्वीप पर स्थित है सैडल पीक चोटी। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर, याद रखेंगे। अब दोस्तों दो ज्वालामुखी द्वीप भी जो है पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक है बैरन द्वीप समूह, यानी एक है बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, कहाँ पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक है नारकोंडम द्वीप जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी यानी मृत यानी डेड ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। ये दोनों भी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये दोनों भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। बैरन द्वीप दोस्तों एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब होता है जिससे जो है दोस्तों प्रेजेंट में जो है लावा जो है निकल रहा है, लावा यानी मैग्मा जो है निकल रहा है। नारकोंडम द्वीप जो है ये भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी यानी मृत या डेड ज्वालामुखी है, जो कि अब
पूरी तरीके से जो है शांत हो चुका है और इससे जो है लावा यानी मैग्मा जो है नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है कहा गया है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके पर्वत शिखर देखते हैं, यानी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं और किस द्वीप पर जो है स्थित हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, यानी सैडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है। तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो इसलिए मैं आपको करा देता हूँ इनको। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। तो सैडल पीक दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यदि सैडल पीक की बात की जाए तो सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैडल पीक। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट डिओबोली कहाँ पर स्थित है? साथ ही दोस्तों मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखेंगे। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। माउंट हैरियट कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यदि माउंट थुलियर की बात की जाए तो ये ग्रेट निकोबार पर जो है स्थित है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप भी कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।